श्री हरिवंश। पहली बात तो यह कि पत्नी वही है जो अपने पति के द्वारा जो सतमार्ग चयन किया गया है उसी का अनुसरण करे। पति वही है जो अपनी पत्नी की भावनाओं को देखते हुए सतमार्ग में चलाने की चेष्टा करे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक साथ मिलकर धर्मान अनुष्ठान करके भगवान को रिझाते हुए भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े। यही सत्य शास्त्रों का नियम है। यदि कहीं व्यवहार में उलझ करके पत्नी पति का विरोध करती है या गंदे आचरणों में उलझ करके पति पत्नी का नाना प्रकार से ताड़न करता है, कष्ट पहुंचाता है, उसके विरोध में चलता है, तो ये दोनों अधर्माचरण युक्त हैं, दोनों अशांत होंगे, दोनों का परिणाम मंगलमय नहीं होगा। बिल्कुल समझने का विषय है। जिस समय भगवान श्री राम को श्री कैकेयी जी के द्वारा मांगे हुए वरदान के अनुसार 14 वर्ष वनवास में जाना था, तो जानकी जी से अयोध्या के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो आचार्य पद पर विराजमान महापुरुष जन, उन्होंने कहा जानकी जी से कि ये वनवास जाने की बात तो केवल राम जी के लिए है। आप अयोध्या में महाराज के भवन में रहो या जनकपुर में जनक जी महाराज विदेहराज के भवन में रहो, आप क्यों इतना कष्ट सहेंगे? जानती हो जानकी जी ने क्या कहा? जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, वैसे मैं राम जी के बिना नहीं। जिए बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिना। जैसे बिना प्राण के देह कैसे संचलित, मेरे प्राण है प्रभु, जहां प्रभु है वो कोटि अवध और कोटि जनकपुरी से भी श्रेष्ठ सुख मिलेगा जहां मेरे राम जी के चरण हैं। पत्नी का कर्तव्य है शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कि धर्मानुष्ठान करने वाले पति का अनुसरण करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। वो पुत्र की सेवा करती पति की प्रसन्नता के लिए, परिवार की सेवा करती पति की प्रसन्नता के लिए, पति के आदेश में अपने जीवन को समर्पित कर दे। पति की भावनाओं में पत्नी की भावनाओं में पति अपना जीवन समर्पित करे। सद्भावना से युक्त पत्नी तुम्हारी बहुत ही हृदयस्थ मित्र है, उसकी बात को समझो, उसकी भावनाओं का आदर करो और उसको दुलार देते हुए सतमार्ग में आगे बढ़ाते हुए। ये बड़ा मंगलमय मार्ग है, क्लेश अशांति का मार्ग नहीं। पति भक्ति करना चाहता है, आप उसके विरोध भाव प्रकट करें या आप संसारिक आकर्षण में रहें, तो ये पहले ही विरुद्ध हो गया। पति के विरुद्ध आचरण किसी भी तरह की शांति नहीं प्राप्त हो सकती, पक्का समझ लो। ऐसे ही पति अगर गंदे आचरण करता है और पत्नी को कष्ट देता है तो कभी उससे शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। दोनों एक मित्र बन करके भगवत मार्ग का अनुसरण करें, गृहस्थी का पालन करें, इसलिए यह संयोग होता है। ना कि पत्नी एक दासी है कि जैसा तुम चाहो वैसा व्यवहार करो, ना कि पति एक आपके अधीन है कि आप जैसा चाहो उसको वैसा नाच न चाहो, ऐसा नहीं। दोनों एक समान है, दोनों एक मित्र हैं, दोनों एक मार्ग के पथिक बने। सद्भावना से युक्त होकर गृहस्थी रूपी फुलवाड़ी का सिंचन करते हुए भगवान की आराधना करें। उसमें ये सब ये जो अपनी अपनी मन की बातें हैं ये ठीक नहीं है। पति परमार्थ में अपनी वृत्ति लगा रहा है, हम प्रपंच में रहकर उसका विरोध करें, या पत्नी धर्म से चलना चाहती, हम गंदे आचरणों के द्वारा उसे प्रेरित करें। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है।